कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में नया लेख प्रारंभ हुआ था, ये कलियां, और जो पैराग्राफ कल हुआ था अंत में उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गुरुदेव ने, कलियों के विकास का भी इतिहास है। हृदय स्थित उष्णता, प्रकृति प्रदत्त शक्ति, सूर्य चंद्र का संपर्क, धरा की तरी ने विकासोन्मुख किया कली को। कली अब अकेली न थी, उसके अंग प्रत्यंग विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। जीवन में इसी प्रकार बहार आती है जब मनुष्य के हृदय की कली खिलती है। यह काव्य भावना ही यथार्थता है, न पाप है और न अभिशाप यदि हृदय की कली खिले। और मैं यही कह रहे हैं गुरुदेव कि अगर देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी के जो हृदय की कली यदि विकसित होती है, खिलती है, उसके बारे में वो अपना वर्णन करके अपने अनुभव बता के चला जाता है। और जिस तरह अतीत की बातें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं, वैसे ही किस प्रकार से उनके हृदय की कली खिली वो बता के चले जाते हैं। तो उसके लिए सर्वप्रथम चाहिए हृदय स्थित उष्णता, यानी दिल बुझा बुझा ना हो, बिल्कुल जिसे कहते हैं गर्मजोशी हो दिल में, एक उमंग हो, उत्साह हो, ताकि वो जो भी उसे प्रकृति से मिली हुई शक्ति है वो उसको उपयोग में ला सके। तो स्थूल रूप में तो दिखलाई देता है कि सूर्य और चंद्र उसका संपर्क होता है, साथ ही साथ धरा की तरी जो है वो कली को विकसित करती है, विकास की ओर ले जाती है, उन्मुख करती है। और प्राणी के हृदय की कली भी उसी प्रकार जो प्रकृति ने उसे शक्ति दी है, एक स्थूल की और एक सूक्ष्म की, उसके साथ साथ अपनी बुद्धि, सूर्य यानी बुद्धि, चंद्र यानी मन, उन सब का संपर्क लेके जिस मूल से वो जुड़ा हुआ है, उस धरा से, वहां से वो रसपान करता रहे, वहां से वो तरी लेता रहे, तो अपने आप ही विकास की ओर उन्मुख होता है, आगे बढ़ता है। और धीरे धीरे वो हृदय जो कली के रूप में है वो पाता है कि अब वो अकेला नहीं है। उसके एक एक पंखुड़ियां जैसे कली की खिलती हैं, विकसित होती हैं, वैसे ही उसके भी छोटे छोटे भाव विचार विकसित होते चले जा रहे हैं। और इस तरह जीवन में एक बहार आती है जिसको ऋतुओं में बसंत कहा गया। और सूक्ष्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से हृदय में बहार तब आती है, बसंत तब आता है जब संत आता है। तो अपने आप ही वो जो बसंत आता है वो टिक जाता है, वो जाता नहीं। बाहर की ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, किंतु भीतर में एक बार यदि बहार आ जाए, बसंत आ जाए, तो वो टिक जाती है, बशर्ते ये जो सब बातें यहाँ लिखी गई हैं गुरुदेव के द्वारा कि प्रकृति प्रदत्त शक्ति और बुद्धि और मन का संपर्क और मूल से तरी लेते रहें, तो फिर अपने आप ही जीवन में बहार आ जाती है। भीतर में बहार आती है तो बाहर में भी बहार
अपने आप ही आ जाती है। तो यह एक पहचान है कि उसके हृदय की कली खिल रही है। और यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि यह कोई काव्य भावना नहीं है, यह वास्तविकता है, यथार्थ है। यह प्रत्येक प्राणी जिसके हृदय की कली खिली है, जिसके हृदय की कली का विकास है, वो अपने अनुभव इसी प्रकार व्यक्त करता है। और ये एक ऐसी यथार्थता है, वास्तविकता है, जिसमें न तो पाप है और न अभिशाप है। यानी यह न समझे कोई कि वो जीवन उसे अभिशाप के रूप में मिला या अपने पापों का फल भोगने के लिए आया है। जब यथार्थता आती है जीवन में और कली खिलने लगती है, तब समझ में आने लगता है कि हाँ, यह जीवन, यह शरीर न तो पाप का भंडार है और न ही यह जीवन अभिशाप है। लेकिन कब? जब हृदय की कली खिलती है तब। आज कह रहे हैं, जीवित रहना जीवन नहीं, जीवन है कली के प्रस्फुटन में हृदय की। साहित्य वही जो हित करे, सहायक हो मनुष्य के जीवन विकास में। धार्मिक ग्रंथ यदि हृदय के लिए ग्रंथि सिद्ध हों तो उनकी उपयोगिता ही क्या रही। धर्म केवल विधि निषेध आदेशक हो तो उनके प्रति अनुराग कहां। हृदय की कली अनुरागाभिलाषिणी है, अनुराग ही उसका जीवन है। अन्यथा नीरस शुष्क अनुराग रहित जीवन तो भार रूप हो जाता है। कली को खिलाने के लिए मनुष्य पशुवत हो जाता है, विवेकहीन हो मादकता का सेवन करने लगता है। आचरण शिथिलता मनुष्य को दुर्बल बना देती है, शरीर से मन से। कली का प्रस्फुटन उसे देवत्व पद प्रदान करता है। रस की मधुरता आस्वादन बतलाती है, इसकी प्रशंसा नहीं। अवश्य ही प्रशंसा उत्सुकता को प्रोत्साहित करती है, जिज्ञासा का द्वार खोलती है, हृदय को स्पर्श करने की चेष्टा करती है, अनुराग की ओर संकेत करती है। और लोग समझ रहे हैं कि हम तो बहुत बढ़िया जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती में है, सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं और इस तरह से जीवित हैं मानो हाँ भाई जीवन इसी का नाम है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जीवित रहना कोई जीवन नहीं है। जीवन की यथार्थता तो यही है कि हृदय की जो कली है वो प्रस्फुटित हो, प्रथम उसका विकास हो। जो कली अधूरी होती है, बस थोड़ी सी कोपलें फूटी हैं, धीरे धीरे जब उनका विकास होता है तब प्रस्फुटन होता है और पुष्प के लिए आतुर हो जाती हैं। यानी पुष्प का रूप धारण करने के लिए वो हृदय की कली आतुर हो जाती है। तब प्राणी को लगता है कि हाँ, जीवन तो मैं अब जी रहा हूं। उसके पहले जीवित था, सांस आ रही थी, जा रही थी और इसी को मैं जीवन मान बैठा था। किंतु जब हृदय की कली खिलने लगी तब पता लगा कि जीना जिंदा दिली का काम है। यानी जब तक प्राणी को खुद अनुभव में ना आए कि वो जिंदा दिल है, गर्म जोशी है उसके भीतर, हमेशा वो अपने प्रभु के प्रेम और भाव में मगन है, उसका मन बुद्धि इत्यादि जो भी है
सब अपने जीवन के विकास में ही लगे हुए हैं। जो कुछ भी देने वाले ने दिया है और प्रकृति की जो भी सहायता उसे चाहिए वो उसे मिलती रहती है। तो इस तरह वो जीवन का आनंद उठाता है और पाता है कि वास्तव में ये जीवन मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह जीवन जब मेरे हृदय की कली प्रस्फुटित हो रही है। अब कली खिलाने के लिए वो साहित्य का रुख करता है, पुस्तकें टटोलता है, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करता है और यह उम्मीद करता है कि उसके हृदय की कली खिल जाए। देखें और लोगों के क्या अनुभव हैं, उन अनुभवों से शायद मुझे कुछ प्रेरणा मिले। तो जो साहित्य पढ़ रहा है, जो कुछ भी वो सुन रहा है, देख रहा है, वो यदि उसके लिए हितकर न हो, यानी उसकी भलाई न हो उसमें, तो फिर वो कोई साहित्य नहीं है। उसे सहायक होना चाहिए मनुष्य के जीवन को विकसित करने के लिए। और विकास जो जीवन का होता है वो हृदय से ही होता है, क्योंकि हृदय एक ऐसी जगह पर स्थित है जो दोनों तरफ, एक ओर मन को संभालता है और दूसरी ओर बुद्धि तक भी पहुंचती है बातें। अन्यथा प्रायः देखा गया है कि प्रभु का भाव तो आ जाता है, मन में आता है, और चूंकि मन उछल कूद मचाता रहता है, वैसे ही भाव में उछल कूद मची रहती है। धीरे धीरे जब हृदय की ओर बढ़ता है वो भाव, तब उसमें थोड़ा थोड़ा ठहराव आना शुरू होता है। अब भाव के एक ओर तो मन है, जिस अवस्था से वो निकल चुका, दूसरी ओर बुद्धि है। तो इन दोनों का विकास उस भाव के द्वारा होता है। जब हृदय की कली विकसित होने लगती है, उसके जीवन का विकास होने लगता है। और जिन ग्रंथों को वो पढ़ रहा है, वो यदि ग्रंथि न खोल पाए उसकी, और खोल पाएगा, पता ही नहीं है क्या क्या गांठ पड़ी हुई है भीतर, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन सुलझाएगा उसे आकर के। बल्कि ये धार्मिक ग्रंथ तो और गांठ बांध देते हैं। तो फिर उन ग्रंथों की क्या उपयोगिता है? वो बस विधि निषेध में ही हमको बांध के रख देते हैं, ये करो ये ना करो। और ये पूरी तरह ऊपरी चीजें हैं। और इन विधि निषेध में कहां से उसे प्रभु के प्रति प्रेम का अनुभव हो, कहां से उसे अपने भीतर भाव की अनुभूति हो। ये सब तो ऊपरी कर्म कांड है, करता रहता है, अपने आप को धार्मिक मान बैठता है, अपने आप को भक्त मान बैठता है, किंतु भीतर में शांति नहीं है, भीतर में कोई रस नहीं है। इसलिए हृदय में कोई अनुराग नहीं है प्रभु के प्रति। जबकि हृदय की कली क्या चाहती है? वो तो अनुरागाभिलाषिणी है, यानी अनुराग की अभिलाषा रखती है वो हृदय की कली। हमेशा उसकी इच्छा होती है कि उसे प्रेम करे कोई, और वो हृदय की कली जान नहीं पाती कि उसे प्रेम करने वाला वो परमात्मा, जो सद्गुरु के रूप में आया है उसके जीवन में, वो उसके साथ क्यों नहीं अपने हृदय को जोड़ता, क्यों नहीं वह भी उससे प्रेम करता। क्योंकि प्रेम जो है वो एक तरफा नहीं होता है। एक तरफा प्रेम
प्रायः दूसरी दिशा में ले जाता है। जब प्रेम का आदान प्रदान होता है तभी उस प्रेम को समझता है प्राणी और उसका आस्वादन करता है, उसका रसपान करता है। इसलिए हृदय की जो कली है वो उस प्रभु के अनुराग की ही अभिलाषा रखती है, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु का अनुराग आता है उसके भीतर का जो पराग है वो मचलता है। वो जब मचलता है तो छोटी छोटी पंखुड़ियां भावों की वो विकसित होने लगती हैं, खिलने के लिए आतुर होने लगती हैं। तो हृदय की कली का जीवन क्या? अनुराग। और यह बात जब समझ में आ जाए तब प्राणी उस ओर लगे, और नहीं तो अन्यथा नीरस है, शुष्क है, अनुराग रहित है उसका जीवन और भार स्वरूप प्रतीत होता है। पूरा का पूरा जीवन लगता है कोई बोझ ढो रहे हैं, जो कितनी बार उदाहरण आता है। गुरुदेव ने भी कई जगह कहा है कि कहने को तो प्राणी जिंदा है, बाकी लोग 4 जने मिलकर तो मरने के बाद उसकी लाश को ढोएंगे। जीते जी वो अपनी ही लाश को ढोता है, मरे समान जीवन व्यतीत कर रहा है। उसी का भार है उसके ऊपर, वो जीवन उसके लिए भार हो गया। जीवन यापन करना इतना भारी लगता है क्योंकि हृदय की कली खिल ही नहीं रही है। हृदय की कली जो है वो तो अनुराग चाहती है, प्रभु का प्रेम और भाव चाहती है, और वो जब तक नहीं मिले हृदय की कली को तब तक जीवन में कोई रस नहीं है। पूरी तरह रूखा सूखा है जीवन, और वैसा जीवन भार रूप है। और जब समझ में कुछ नहीं आता प्राणी को तो देखता है लोगों को, पशुवत हो जाता है। यानी गलत जगह पर वो रस लेने की कोशिश करता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग जाता है, सोचता है इससे उसको रस मिलेगा, भोग विलास में उसे रस मिलेगा। यह पशुवत जीवन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जब पूरी तरह से उसका विवेक काम नहीं करता, क्योंकि फिर भी उसे रस नहीं मिलता और उसके हृदय की कली नहीं खिलती, तो विवेकहीन होकर के मद्यपान करने लगता है, शराब का सेवन करने लगता है, अपने आप को भूलने की कोशिश करने लगता है, वास्तविकता से मुंह चुराने लगता है। तो यह सब करने से होता क्या है? सुस्ती आ जाती है, भीतर की भी बाहर की भी, और उसका आचरण ऐसा हो जाता है कि कुछ करने को मन ही नहीं करता। आलस्य और प्रमाद इतना उसे घेर लेता है कि वो भीतर से बाहर से, मन से शरीर से, दोनों तरह से वो इतना कमजोर पड़ जाता है कि कोई उसे प्रोत्साहित करे भी, कोई उसकी हिम्मत बंधाए भी, तो भी वो उठने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आदतों से लाचार है। एक वाणी में कहा गुरुदेव ने कि आदत और आदत इन दोनों ने ही परेशान कर रखा है प्राणी को। आदत छूटती नहीं आसानी से, आदत यानी गिनती बढ़ाते रहो, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहो और घर में वस्तुओं की संख्या बढ़ाते रहो। इसके अलावा क्या करना सीखा है? बेचैनी बनी रहती है, इससे बाहर निकल नहीं पाता। और दूसरी ओर यदि कली खिलने लगे और कली का यदि प्रस्फुटन हो तो धीरे धीरे प्रस्फुटित होते होते वो एकदम विकसित हो जाती है और देवत्व पद को प्राप्त करती है वो कली।
कोई और समझे या न समझे, जिसके हृदय की कली खिल जाती है, वो अपने आप में समझता है कि मेरा जीवन धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। जिस कृपा को, अपने प्रभु की कृपा को, संत की कृपा को मैं समझ नहीं पा रहा था, भौतिक कार्यों में, स्थूल में ही खर्च कर रहा था, आज उसकी कृपा का रूप समझ में आया कि किस प्रकार उसका प्रेम और भाव मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, मेरे हृदय की कली को विकसित कर रहा है और मुझे देवत्व की ओर आगे बढ़ा रहा है। तो कली खिलेगी, प्रस्फुटित होगी, अपने आप ही भीतर में मालूम पड़ता है देवत्व पद। पद तो पकड़े थे पहले, चरण तो पकड़े थे, किंतु नाम मात्र के लिए। हृदय में प्रेम नहीं था, हृदय में नहीं बसाया प्रभु को। दीनहीन बनकर बस चरणों की सेवा कर रहा हूं मैं। सेवा करनी है बच्चों की, प्रेम उससे करना है, जो वाणी में कहते हैं गुरुदेव कि प्रेम तुम उससे कर, सेवा मेरे बच्चों की। उससे प्रेम करना है, और वो प्रेम जब मिलता है और वो जो रस उसे मिलता रहता है, तो उसकी जो मधुरता है, वो उसका स्वाद पता लगता है और वो लोगों को बतलाता भी है कि देखो ये है इसका स्वाद, प्रेम का, भाव का, प्रभु के प्रति अनुराग का। और कभी कभी लोगों को लगता है अरे इतनी प्रशंसा कर रहा है ये, ऐसी क्या बात है भाई, इसने कौन सा स्वाद चख लिया। तो वो अपने अनुभव व्यक्त कर रहा है। कोई समझे कि भाई मेरी ऐसे ही प्रशंसा कर रहा है, अपना काम बनाने के लिए लोग दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही प्रभु को प्रसन्न करने के लिए लोग प्रशंसा करते हैं। किंतु यहां वो तो सिर्फ उसका स्वाद का वर्णन कर रहा है। लोगों को लगता है कि यह प्रशंसा है, और यदि लगे भी कोई बात नहीं, प्रशंसा है तो है, तो उससे तो उत्सुकता होती है ना, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्सुक होते हैं, तो उस उत्सुकता को प्रोत्साहित करती है वो प्रशंसा। यदि लगती भी है अच्छा इसे ऐसा स्वाद मिला, हमें भी मिले, हम भी उसके लिए आगे बढ़ें, तो एक और उत्सुक होता है किसके लिए, कि आखिर कैसे मेरे भी हृदय की कली खिले, किस तरह से प्रभु का प्रेम और भाव मेरे हृदय को प्रस्फुटित करे और मेरा मन बुद्धि सब एकदम निर्मल हो जाए। तो वो खोज करता है, जिज्ञासा का द्वार खोल देती है। फिर वो प्रशंसा ही है जो उत्सुकता जगाती है और आगे बढ़ता है, हिम्मत होती है, उत्साह होता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है दूसरे को देख करके, और जिज्ञासा का द्वार खुलता है, और धीरे धीरे वही प्रशंसा हृदय को स्पर्श करने की चेष्टा करती है। यानी उसे भी कुछ कुछ वैसे ही अनुभव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तब उसे लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है, ये अनुराग की ओर ही संकेत कर रहा है। इस तरह का प्रेम, इस तरह की अनुभूति तो मुझे पहले कभी नहीं हुई। हृदय की कली अनुराग चाहती थी, किंतु ये दुनिया वालों का प्रेम, इसमें ऐसी अनुभूति तो नहीं हुई। ये प्रभु का प्रेम, ये तो कुछ अलग ही है। तब वो अनुराग की ओर संकेत करती है। कहां से प्रारंभ हुआ? उस प्रशंसा से। प्रशंसा से मिला प्रोत्साहन, उत्सुकता, फिर खोज हुई, फिर जिज्ञासा जागी और हृदय को स्पर्श हुआ उसका प्रेम और भाव। तब मालूम पड़ा अच्छा यह होता है कली का खिलना। आगे कह रहे हैं, कली न खिली बेकली उपस्थित। बेकली का कुप्रभाव मनुष्य तथा वस्तुओं पर ऐसा पड़ता है
कि अति सुंदर वस्तु भी मनुष्य को आकृष्ट करने में असमर्थ हो जाती है। धैर्य साथ छोड़ देता है, साहस मुंह मोड़ लेता है, चिंता चिर संगिनी बन जाती है, दुर्बलता घर बना लेती है। सब कुछ होते हुए भी मनुष्य अपने को निरीह तथा एकाकी समझ बैठता है। यदि कली खिलती तो इस दुर्दशा का मुख न देखना पड़ता। यहां सीधा सीधा सारे के सारे लक्षण गुरुदेव बता दे रहे हैं कि यदि बेकली है उसका एकमात्र कारण, बेकली यानी बेचैनी, यदि बेचैनी है उसका एकमात्र कारण क्या है? वो कारण है हृदय की कली का न खिलना। तो वो कली अगर नहीं खिली तो स्वाभाविक अपने आप ही बेकली आ जाती है। तो बेकली पहले थी, हो सकता है थोड़ी बहुत हृदय की कली खिलना प्रारंभ हो, किंतु यदि उस पर ध्यान न दे, सही तरीके से, जिसको कहा सूर्य और चंद्र का संपर्क और धरती का रस उसे न मिले, तो फिर पुनः बेकली आ जाएगी। तो कली खिली नहीं, बेकली आई। और जिसके जीवन में पहले से ही बेकली है तो उसका कुप्रभाव तो देख ही पा रहा है। सिर्फ मनुष्य पर ही नहीं, और भी जितनी भी वस्तुएं हैं, सब कुछ जो पहले जिनके प्रति वो आकृष्ट होता था, अब वो वस्तुएं उसे आकृष्ट करने में असमर्थ हो जाती हैं। ये बेचैनी का, चिंता का, असंतोष का, अशांति का, परेशानी का, इन सब का जो निचोड़ है वो इतना ही है कि जब भीतर की अवस्था टर्बुलेंट होती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, यानी भीतर एकदम उथल पुथल मची हुई है, जैसे तैसे जीवन बीत रहा है, और इसका एकमात्र कारण है कि कली नहीं खिली है। बहुत बार तरह तरह से कली को खिलाने के लिए उसने वासना का सहारा लिया, मद्यपान का सहारा लिया, क्या क्या नहीं किया कि हां भाई मैं इस बेचैनी को दूर कर पाऊं, किंतु बेचैनी तो दूर हुई नहीं। अब जो वस्तुएं उसे अच्छी लगती थी, कल तक जो चीजें उसे प्यारी थी, अब उनके प्रति भी प्यार नहीं रहा, उनसे भी घृणा करने लग जाता है। वो आकृष्ट नहीं कर पाती हैं उसको। जो मनुष्य पहले उसे आकृष्ट करते थे, जिन लोगों से उठ बैठ होती थी और बड़े अच्छे लगते थे, वो भी अब आकृष्ट नहीं कर पाते हैं। वो तब तक समझ जाता है कि वो सारे रिश्ते स्वार्थ के थे, स्वार्थ पूर्ति हुई नहीं कि बस रिश्ता खत्म, सब समझ में आ जाता है। तो अब न वस्तु और न मनुष्य, कोई भी उसे आकृष्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके पास कोई धैर्य तो है ही नहीं, अब कभी भी नहीं रहा। और वो उसको अपनी क्वालिटी समझता था कि बस मुझे तो जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना है। धैर्य तो था ही नहीं उसके जीवन में, और अगर थोड़ा बहुत था भी तो वो अब बिल्कुल साथ छोड़ देता है। थोड़ी हिम्मत जुटा के कुछ न कुछ करता था, अब वो भी नहीं रहा, साहस मुंह मोड़ लेता है, और हमेशा के लिए चिंता उसके साथ रहती, सुबह हो या शाम चिंतित बना रहता है। और आजकल जो देखा गया, हो सकता है गुरुदेव के समय वो रोग मानसिक रोग न रहा हो, किंतु आज तो बड़ा कॉमन है वो,
कि इतना ज्यादा भीतर से परेशान रहता है प्राणी, चिंतित रहता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। देखता है कोई नहीं है मेरा, ये सब मतलब के साथी हैं। तो एक तो वो प्राणी है जिसके हृदय की कली खिलती है, वो भी समझ लेता है कि सब मतलब के साथी हैं, क्योंकि सब कहते हैं आए हैं संत महापुरुष कि सारी दुनिया मतलब की है, मतलब के साथी हैं सब। उस वक्त समझ में नहीं आया, किंतु जब अनुभव किया कि सब मतलब के साथी हैं किंतु कोई आधार नहीं उसका, और बिना आधार निराधार व्यक्ति पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है और दुर्बलता परमानेंटली उसके भीतर में बैठ जाती है। ये हम सब देखते हैं, यदि किसी से पाला पड़ा हो जिसको डिप्रेशन की बीमारी लगी हुई है, बहुत मुश्किल है उससे बाहर निकलना। ये है तो सब कुछ उसके पास, देने वाले ने सब कुछ दिया उसको, भौतिक जीवन में भी और भी सब कुछ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ देने वाले ने दिया है उसको। उसके पास है सब कुछ, परमात्मा की देन है, किंतु अपने आप को क्या समझ रहा है? बिल्कुल एकाकी समझ रहा, कोई नहीं है मेरा, सब अपने आप में लगे हुए हैं, किसको बोलूं मैं, किसको पुकारूं, और एकदम निरीह हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं। वो अपनी लाइफ को फेस करने को तैयार नहीं होता। और ऐसा भी देखा गया कि बहुत से लोग इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। क्या है ये सब? समय रहते यदि समझ नहीं पाया प्राणी, और जिसने समय रहते समझ लिया, वो हृदय की कली खिलाने के लिए प्रस्तुत हो गया। वो बेकली जैसे ही आती है तुरंत सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है कि देखो मेरा उद्देश्य क्या, जो तो अपने हृदय की कली खिलानी है। ये कहां से आ गई बेकली? लग जाता है उसे दूर करने में, प्रभु का सुमिरन करके, उसका आधार लेके, उसके प्रेम और भाव का, तब आगे बढ़ने लगता है। यदि कली खिली होती तो आज यह अवस्था नहीं होती उसकी, यह दुर्दशा देखनी नहीं पड़ती उसको अपने आप की। आगे कह रहे हैं, केवल हृदय की कली का रूपक नहीं, आत्मा, अंतरात्मा भी हैं। अंतरात्मा आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। आत्मा सूर्य है तो अंतरात्मा चंद्र। चंद्र की कला घटती और बढ़ती रहती है। अंतरात्मा के भाव की भी वही गतिविधि है। सूर्य के प्रकाश में अभाव नहीं, अंतरात्मा जिस रूप से उसके सम्मुख, जिस रूप से सम्मुख, उसी रूप को सूर्य का प्रकाश प्रकाशमय बना देता है। यह संक्षिप्त वर्णन आत्मा अंतरात्मा के संबंध का संकेत मात्र है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट रूप से समझ लें, जो पहले भी एक आध जगह गुरुदेव ने वर्णन किया है इस शब्द का, अंतरात्मा का, उनका तात्पर्य अंतःकरण से ही होता है। यानी जो अंतःकरण है वो क्या है? उसका एक छोटा सा रूप है हृदय। तो हृदय की कली सिर्फ एक रूप है समझाने के लिए, अन्यथा आत्मा और अंतरात्मा भी हैं। तो आत्मा तो पहले से ही अपने आप में प्रकाशित है, वो तो सूर्य के समान है। और अंतरात्मा यानी हमारा जो अंतःकरण है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना हुआ है, ये उसके सूक्ष्म रूप हैं।
तो जैसे जैसे जो हिस्सा भी उसके सामने आएगा वही उससे प्रकाशित होगा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सीधा सीधा प्रकाश तो पड़ता ही नहीं, न हमारे मन पर, न बुद्धि पर और चित्त पर, न अहंकार पर। सीधा प्रकाश पड़े तो कुछ तो उसके प्रकाश में हम देख पाएं। जो भी प्रकाश आता है वो घूम फिर के आता है, टकरा के आता है। यह अवश्य अनुभव में आ जाता है कि यह प्रकाश भीतर से ही आ रहा है। जिस तरह सूर्य का प्रकाश है, भले ही सूर्य हमारी खिड़की से भीतर ना आ रहा हो, किंतु प्रकाश तो हमारी खिड़की से आ रहा है। सीधा सीधा सूर्य के सामने नहीं है हम, किंतु खिड़की के माध्यम से हम उस प्रकाश को अनुभव करते हैं। यदि इतना भी हम समझ जाएं कि हम सब, हमारा पूरा अंतःकरण उस आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है। यदि मन कुछ अपने आप को देख पाता है, समझ पाता है, और वही खेल बुद्धि, चित्त और अहंकार का है, वो इतना सही है कि थोड़ा बहुत जो प्रकाश आ रहा है उससे अभी हम काम चला रहे हैं। यहां तो उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, जो अंतःकरण है वो चंद्रमा की तरह है। तो चंद्रमा की तरह है, चंद्रमा की कलाएं जैसे घटती रहती है, बढ़ती रहती हैं। पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित हो जाता है और अमावस्या को बिल्कुल अंधकार हो जाता है। तो घटती बढ़ती रहती है कलाएं। वैसे ही हमारे अंतःकरण के जो भाव विचार हैं वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो यह समझ में आना चाहिए कि अंतरात्मा और अंतःकरण एक ही बात है, और जो आत्मा का प्रकाश है, जो स्वयं का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई किसी प्रकार का अभाव नहीं है। वो तो हमारे पूरे अंतःकरण को ही विकसित करने के लिए, प्रस्फुटित करने के लिए तैयार है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि यहां उदाहरण सिर्फ हृदय की कली का दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ हृदय की कली ही खिलानी है। हमको अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ उसका प्रस्फुटन करना है, उसकी भी परिपक्वता अर्जित करनी है। खिलना क्या है? खिलना परिपक्वता को अर्जित करना है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। नहीं तो बचपन में ही जिसको कहते हैं विकास हो नहीं पाया और फिर धराधाम से विदा हो गया, वैसे ही है। विकास हो नहीं पाया हमारे अंतःकरण का। तो हृदय की कली पूरे अंतःकरण के लिए लागू होती है। तो जो भी रूप हमारी अंतःकरण का, अंतरात्मा का उस सूर्य के सामने आता है, उसका प्रकाश मिलता है। अब भले ही वो डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले, डायरेक्ट प्रकाश मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि अभी भी जो हम अक्सर सुनते हैं कि मल विक्षेप आवरण, मल है मन में, विक्षेप है चित्त में, आवरण है अहंकार का, और बुद्धि में भ्रम है, उसका आवरण है। तो भले ही प्रकाश आए किंतु भीतर प्रवेश नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत करता है और उसी से हम काम चलाते हैं। किंतु जब धीरे धीरे परिपक्वता आती है, हमारा अंतःकरण प्रस्फुटित होता है, खिलता है, तब मालूम पड़ता है कि यह तो जिस तरह सूर्य के प्रकाश में कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, उसी तरह आत्मा के प्रकाश में कोई कमी नहीं है। तो जिस रूप में वो सम्मुख आती है हमारी अंतरात्मा या अंतःकरण, उसी रूप को वो
प्रकाशित कर देती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, यह तो एक संक्षिप्त वर्णन है, आत्मा अंतरात्मा के संबंध का संकेत मात्र है। यह बस एक इशारा है। कोई यह न समझे कि हृदय की कली खिल गई तो सारा काम बन गया। इस पैराग्राफ का सार इतना ही है कि भाई हमारे हृदय की कली तो खिल गई, हम तो खूब मस्त हैं, मगन है, प्रभु का प्रेम भाव हृदय में है। तो अभी तो सिर्फ हृदय प्रकाशित हुआ है उस आत्मा के प्रकाश से, अभी न जाने और कितना कुछ करना बाकी है। यही बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, आत्मा को कली के रूप में देखना तथा परमात्मा को पुष्प में, यह भी कल्पना ही है। जीव बीज के रूप में है और उसकी वासना कामना कली का रूप धारण कर विश्व को सुसज्जित करती है। जहां फूल खिलते हैं वहां कांटे भी देखने को मिलते हैं। न केवल फूल ही फूल हैं और न कांटे ही कांटे, घास भी है। घास अधिक है, साधारण प्राणी ही अधिक हैं। हीरों का अभाव और कोयलों की अधिकता स्पष्ट उदाहरण है। इन प्राणियों में चमकते हुए हीरे भी देखे जाते हैं। उनकी संख्या अल्प तो होती है। विश्व के संपूर्ण पदार्थों का उपयोग तथा उपभोग करने के लिए विधाता की श्रेष्ठ कृति मानव आया है, किंतु ऐसा उपयोग तथा उपभोग उसने किया कि वह चिंता के चक्कर में ही उलझा रहता है, न कर पाता है समुचित उपयोग और न उपभोग। हृदय की कली खिले तो कैसे खिले? फूल का रूप पाना तो किसी किसी भाग्यशाली को ही नसीब होता है। अब कली का एक और रूपक ले रहे हैं कि सिर्फ अंतःकरण ही नहीं, अंतरात्मा ही नहीं। यदि कोई कहे कि आत्मा कली है और परमात्मा जो है वो पुष्प है, ठीक है, ये भी एक कल्पना है। कल्पना कर लें कि आत्मा जब विकसित हो जाती है तो परमात्मा बन जाती है। जिस तरह कली जब विकसित हो जाती है तो पुष्प बन जाती है। जबकि जीव क्या है? जीव तो बीज के रूप में है। अब इस पूरे पैराग्राफ में बहुत ज्ञान की बातें हैं, कुछ कुछ गहरी हैं, किंतु इतने लेख उनकी कृपा से हो चुके हैं तो ज्ञान के संदर्भ में गुरुदेव का जो माइंडसेट है, यानी उनके सोचने का तरीका, अभिव्यक्त करने का तरीका, बतलाने का ढंग, यह सब हम अब तक समझ चुके हैं कि किस तरीके से वो समझाते हैं। इसलिए हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई आत्मा कली कहां, अभी तो आप हृदय को कली बोल रहे थे, थोड़ी देर बाद आप फिर अंतरात्मा को कली बोलने लग गए, अब आप आत्मा को कली बोलने लग गए। क्या खेल खेल रहे हैं? कोई कुछ भी कह सकता है। ये कौन सा ज्ञान की बातें हो रही है? ये कह रहा है किसी प्रकार भी तुम कल्पना करो, ये द्वैत की दृष्टि है जो आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग मानती है। तो जीव बीज के रूप में है पूरी तरह। अब बीज आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, किस तरह आएगी वो? उसकी जो भी कामनाएं वासनाएं लेकर आया इस धरा पर, वही तो कली का रूप धारण करती हैं। और अलग अलग मनुष्य की, अलग अलग जीव की जो बीज रूप में है, उसका जीव वो अपने साथ कामनाएं वासनाएं जो भी लेके आया है, उसी प्रकार वो कली खिलती है। और न जाने इस विश्व रूपी उद्यान में कितनी कलियां ऐसे हैं जो पूरी तरह इस विश्व रूपी उद्यान को, इस बगीचे को, बगिया को, गुलशन को, कुछ भी नाम दें हम, उसको सुसज्जित कर रही हैं। सब तरह के रूप हैं यहां पर, सब तरह की कलियां हैं,
जिसकी जैसी वासनाएं कामनाएं हैं उसी के आधार पर वो कली का रूप धारण करती है और आगे बढ़ती है। जो हम दिखलाई देता है हमें कि विश्व का क्या रूप है। जैसे उद्यान में फूल खिलते हैं तो कांटे भी देखने को मिलते हैं, वैसे ही है यहाँ पर बहुत से खिले हुए फूल भी मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से विकसित कर लिया, फूल बन गए वो, और वहां कांटे भी मिलेंगे जो पूरी तरह से लोगों को कष्ट देने में लगे हुए हैं, परेशान करने में लगे हुए हैं। और एक वो है जो जीव मात्र के कल्याण की भावना से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फूल की तरह हल्का फुल्का पूरी तरह विकसित हो गए, अपने देवत्व को उपलब्ध हो गए, भले ही आप उसको परमात्मा के रूप में कल्पना करें। वो संत महापुरुष होते हैं, खिलते हैं फूल की तरह। दूसरी ओर जो तमोगुणी है, निकृष्ट भाव से जीवन जीते हैं, वो दूसरों को कष्ट देने में ही कांटों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहां केवल फूल ही फूल नहीं है, कांटे भी हैं, और नहीं केवल कांटे ही कांटे हैं बल्कि घास भी है, और घास बहुत ज्यादा है, सबसे अधिक है। और वो घास का बता रहे कौन है वो लोग, वो साधारण प्राणी है। उनके जीवन में कोई संभावना ही नहीं है, फूल नहीं बन सकते, कांटे तो बनना बहुत ही कठिन है। घास बने हुए हैं, उग ही नहीं पाते हैं। कोई आता है, चलता है, उस पर रौंद देता है और निकल जाता है। यही जीवन बिता रहे हैं सब लोग कि घास ही अधिक है और वो साधारण प्राणी है। तो यहां इस उदाहरण से गुरुदेव यही समझा रहे हैं। फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं हीरे और कोयले का, कि कोयले की खान में ही हीरा मिलता है, किंतु हीरे कितने कम होते हैं, नहीं के बराबर, कोयले ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये तो स्पष्ट उदाहरण है, समझ में आना चाहिए। किंतु हां, इनमें जो विश्व के जो प्राणी है, इनमें चमकते हुए हीरे भी देखे जाते हैं, दिखाई देते हैं चमकते हुए। दूर से ही उनकी आभा, उनकी प्रभा, उनका ऑरा समझ में आने लगता है, दिखलाई देता है कि किस तरह उनका चेहरा दैदीप्यमान है, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। भाई साधारण मनुष्य जो घास की तरह जीवन बिता रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि विश्व के संपूर्ण पदार्थों का उपयोग तथा उपभोग करने के लिए आया है तू श्रेष्ठ कृति है विधाता की। और फिर किया तो सही तुमने, उपयोग भी किया, उपभोग भी किया, किंतु ऐसा किया, इतनी गलत दिशा में कदम बढ़ा लिए, गलत प्रकार का जीवन व्यतीत करने लगा, उल्टी दिशा में विमुख होकर, उस विधाता से विमुख होकर, सृष्टिकर्ता से विमुख होकर के जो जीवन व्यतीत किया, और जो पूरी तरह प्रकृति का उपयोग और उपभोग नहीं बल्कि दुरुपयोग और पूरी तरह लिप्त होकर दोहन किया प्रकृति का, स्थूल प्रकृति का ही नहीं, सूक्ष्म प्रकृति का भी। अपनी पूरी तरह अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को इस तरह से मिट्टी में रौंद दिया, मिला दिया। साधारण प्राणी घास की तरह ऐसे ही होता है। क्या उपयोग किया, क्या उपभोग किया, यह जो श्रेष्ठ कृति है मानव विधाता की, कि अब चिंता का ही चक्कर है, उसी में उलझा रहता है, चिंता के चक्कर में दिन रात चिंता ही चिंता। तो फिर ठीक ढंग से जो कुछ देने वाले ने दिया है
न तो उसका उपयोग कर पाता है न उपभोग कर पाता है। उपयोग यानी बाहर का, उपभोग यानी भीतर का। हम कोई भोजन करते हैं यानी हम उसका उपभोग करते हैं। किसी वस्तु को, उसको हम भोजन नहीं करते, खाते नहीं है, उसको हम काम में लेते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो समुचित रूप से समझ में आ जाए कि कौन से वस्तु मेरे काम की है, उसका मुझे उपयोग करना है, और किसका मुझे उपभोग करना है, तब समझ में आए। और समझ में इसलिए नहीं आता कि दिन रात चिंतित ही बना रहता है और कुछ उसे सूझता ही नहीं है। तो हृदय की कली खिले भी तो बेचारी कैसे खिले, और फिर फूल का रूप पाना, पूरी तरह विकसित हो जाना, यह तो किसी किसी भाग्यशाली के ही जीवन में हो पाता है। यह उसके नसीब, बड़ा नसीब होता है। मतलब क्या कि उसका भाग्य बदल सकता है, किसी किसी का, हर किसी का नहीं। और उसी का भाग्य बदलता है, उसी को फूल का रूप पाना नसीब होता है जो अपने नसीब को, अपने भाग्य को भाग्य विधाता को दे देता है, अपने प्रभु को समर्पित कर देता है। तब उसे पता लगता है कि किस प्रकार निश्चिंत होकर जो कुछ भी उसकी देन है उसका समुचित ढंग से उपयोग किया जाए, उपभोग किया जाए, और जो मानव जीवन की जो सार्थकता है, जो उसके हृदय की कली है, वहां से प्रारंभ करे उसको खिलाना, और फिर धीरे धीरे संपूर्ण अंतःकरण उसका विकास को प्राप्त हो। इसी लक्ष्य के साथ, इसी उद्देश्य के साथ वो अपना जीवन यापन करे। बस आज यहीं तक। चलो अच्छा है। एक को देख के, जिसको बोलते हैं खरबूजे से खरबूजे का रंग बदलता है, तो तनुश्री को देख के और लोगों का मूड भी बनता होगा। हाँ बोलो तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलो। तो मतलब हमको किसी भी वस्तु का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए, ये तात्पर्य है क्या? जो वस्तु उपभोग की है उसका उपभोग करना है, जो वस्तु उपयोग की है उसका उपभोग करना है, समुचित तरीके से। समुचित यानी जितना उचित है, जितना आवश्यक है। भोग, भोग क्या होता है? पूरी तरह लिप्त हो जाता है प्राणी उसी में, उसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं उसको। यही है भोग। और भोग जब फिर भी संतुष्टि नहीं होती, फिर विलास की सामग्रियां इकट्ठा करने लगता है। यानी फिर वो ये समझता है कि हाँ भाई, वस्तुओं से ही मुझे संतोष हो जाएगा, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। तो भोग विलास, ये इसीलिए कहा गया है। उपभोग करना है। उपभोग करना यानी जितनी देर करना है उपभोग किया, फिर बस ये नहीं कि जिह्वा के स्वाद के मारे अपना शरीर खराब कर ले। बहुत से लोग होते हैं, चटोरे होते हैं। चटोरे मतलब स्वाद लग गया जीभ को, वही वही चाहिए। भले उनका पेट खराब हो रहा हो, तबीयत खराब हो रही हो, देखते ही नहीं। तो सबकी अपनी अपनी है, तो समुचित उपभोग नहीं कर रहे हैं ना। तो तरीके से करना है,
और सही दिशा में करना है। यह तो एक भौतिक पदार्थ का है। वैसे ही आध्यात्मिक जो है हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसका भी हमें समुचित उपयोग और उपभोग करना है। कौन सी चीज अंदर ले जानी है, विचार भाव, तो जो हम अंदर ले जाएंगे स्वाभाविक है उसका हम उपभोग कर रहे हैं। उपभोग करेंगे तभी तो उस विचार पे हम मनन चिंतन करेंगे, नहीं तो कैसे उसका उपभोग करेंगे। और उपयोग कब करेंगे कि मनन चिंतन से जो हमें अनुभव मिला, उस अनुभव को हमने काम में लिया तो हमने उसका उपयोग किया। तो यही है समुचित तरीके से स्थूल और सूक्ष्म का उपभोग और उपयोग करना। अच्छा, भैया जैसे यही समझ में आया, उपयोग मतलब यूज करना और उपभोग मतलब कंज्यूम करना। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। अंग्रेजी में समझ में आ जाता आजकल के बच्चों को। ठीक बात है। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। हरिओम। हाँ, हरिओम। और है कोई? नहीं तो फिर पूरा करते हैं। वैसे 2 मिनट हैं अभी 2 बजने में, कोई बात नहीं है। पूरा करते हैं फिर। हाँ वनीता, अनम्यूट कर दो सब। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम।